हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज मेरे साथ महामंडलेश्वर इस वक्त जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान मेरे साथ इस्लामिक एक्टिविस्ट के तौर पर, स्क्रीन पर आप सबको देख पाएंगे एक एक करके। और सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेश जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, लोग अपना इजहार, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अपने आराध्य के लिए, और ऐसा होता हुआ दिखाई भी पड़ता है। हम अपने सनातन में भी देख लें, हम इस्लाम में भी देख लें, या हम सिख में देख लें, क्रिश्चियन में देख लें, या यहूदियों में देख लें, किसी भी धर्म में देख लें, सब अपने आराध्य के लिए करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जो तस्वीरें अभी उभरी हैं उसमें ये इजहार भी है, लेकिन इजहार होते होते वो फिर ऐसी स्थिति में बदल गया जहां पर तोड़फोड़ होने लगी, जहां पर पुलिसकर्मियों से उलझने लगे। हो रहा है उत्तराखंड में तो और बुरी स्थिति हुई, जहां पर करीब 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सोच कट्टरता की है या फिर किसी चीज के जवाब में यह सब हो रहा है? स्वामी शैलेशानंद जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको। देखिए, एक बात स्पष्ट रखिएगा कि भीड़ के सिर अनेक होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। ये शुरू से हमने देखा है, विश्व के हर एक जगह जाकर के देखा है। वेटिकन में जब वो जुलूस निकलता है ना, तो उस समय पर यहूदियों के ऊपर हमले होने लग जाते हैं। वहीं पर हम लगातार विश्व के अलग अलग धर्मों को अध्ययन करने में पाते हैं, जब वो भीड़ का स्वरूप लेता है तो उसके बुद्धि के ऊपर मानो पर्दा सा डल जाता है और वो आक्रामक हो जाती है, वो अनियंत्रित हो जाती है। तो मुझे जो लगता है, इस भीड़ को भीड़ बनाने के पीछे कहीं न कोई एक बहुत व्यापक योजना है, और उस योजना के तहत भले ही प्रति उत्तर की हो दोनों पक्ष से, किंतु एक योजना के तहत ऐसी भीड़ पैदा की जाती है जो कि मैं कभी भी उचित नहीं मानता, चाहे वो इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो। मेरा एक निरंतर से कहना है, हम धर्म ग्रंथों की लिखी हुई अच्छी बातें, हमारे धर्म ग्रंथों के महापुरुषों के द्वारा कही गई अच्छी बातों को तो प्रसारित नहीं करते। हम युद्ध के उन मंजरों में सिर्फ युद्ध को प्रसारित करते हैं, पर यह नहीं बताते कि अच्छाई पे बुराई की जीत का वो युद्ध था। यहाँ पर कौन अच्छा कौन बुरा, यहाँ पर हम सब भारतीय, हम सब अच्छे हैं। इस कारण से यह वाला जो जुलूस है या इस प्रकार की जो घटना है, यह निश्चय ही चिंतनीय, इसकी जांच होनी चाहिए, वाकई होनी चाहिए। बड़े संक्षेप में आपने बात की, आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक, भीड़ को लेकर आपने कहा कि भीड़ को बना कौन रहा है, और दूसरा आपने कहा कि भीड़ के मस्तिष्क और उसके दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हाजी नाजिम खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। इस्लाम बात चल रही थी शर्त अंशुदा, इस तरीके के नारे की जो बातें हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये दहशतगर्दों का नारा है, ऐसे नारे के हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, ऐसा नारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस बात को अगर कह दे कि भी आई लव मोहम्मद जो है एक उकसावा वाली बात है, इस तरीके की गलत धारणा देश के अंदर फैलाई जा रही है। आपने देखा होगा पैगंबर राम राम कहने वाले बनेंगे, यानी कि राम पुकारेंगे, इस तरीके में, भारत की सहिष्णुता में, भारत की डाइवर्सिटी में इस ताने बाने को तोड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार इस पर कठोर कदम उठाएगी। देखिए, एक स्पष्ट सी बात है इसके अंदर भी कि उग्र राष्ट्रवाद हो, उग्र धर्मवाद हो, मैं रिपीट करूंगा, उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद, इसका उपयोग हर जगह पर परिवर्तन के लिए किया जाता रहा है, राजनीतिज्ञों के द्वारा भी और ऐसे आतताइयों के द्वारा भी। यदि आप अतिरिक्त रूप से देश को खतरे में बताएंगे या धर्म को खतरे में बताएंगे, या आपके मन में असुरक्षा का भाव उपजाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर भीड़ पैदा होती है, और फिर उस भीड़ को खेलने वाले मजारी लोग कुछ होते हैं जो उसको निरंतर रूप से खेलते आए हैं। आप देखेंगे कि यदि उज्जैन का नगर के अंदर महादेव को लेकर के बात होती है, तो कारण निकल करके आता है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, किंतु यहाँ से आपको कभी भी धार्मिक वैमनस्य की कोई बड़ी घटना देखने में नजर में नहीं आती। यहाँ पर यदि हम कोई बात कर रहे हैं तो ये बात देखिएगा जो आपने भी कही कि हम इस्लाम को किसने मना करा कि यू लव मोहम्मद और नॉट, वी डू नॉट डिनाई इट, इससे कौन मना कर रहा है? आप महाकाल को प्रेम करें, बिल्कुल करें, किंतु ध्यान रखिएगा, आप धर्म की आड़ के अंदर कहीं ना कहीं नफरत को आप आग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं आपको, कि उग्र धर्मवाद और उग्र राष्ट्रवाद को आप जब जब प्रेरित करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, और वो साइड इफेक्ट्स हमने निरंतर देखे। पड़ोस में देखे ना, नेपाल के अंदर देखिएगा, उन्होंने टॉपिक निकाला अगेंस्ट करप्शन का,
परंतु अंततोगत्वा जाकर के वो जेन जी यानी कि सबसे कम आयु के बच्चे जो थे, जो जिस तरीके से उनको गाइड किया गया, उस तरीके से उनको क्या लगा कि पूरे विश्व के अंदर हमारी ये क्रांति फैल सकती है, जो कि क्रांति ना होकर के उद्दंडता के अंदर परिवर्तित हो गई। तो उद्दंडता की प्रेरणा देने वाले या उससे प्रेरित होने वाले लोग आसपास के मुल्कों में सब जगह रहे। श्रीलंका का पतन हमने देख लिया है, हमने बांग्लादेश का पतन देख लिया है, हम नेपाल का पतन देख चुके हैं। ये भारत इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी हरकतों से इसको कोई होने वाला नहीं है। किंतु ये बात सत्य है, सौरभ जी ने जैसे कहा, हमें एनएसएस की, एनएससी की, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जितनी रिपोर्ट्स है उनको बेहद गंभीरता से सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को लेना होगा। हमें जहां पर भी इस प्रकार का मॉब कॉन्सेंट्रेशन होता है, चाहे रेलवे पटरियों के आसपास का हो, चाहे शहर के नाकों के आसपास का हो, या फिर इस तरीके के जुलसों जलसों के अंदर का होता हो, इसके ऊपर हमारी निगाहें होना बेहद आवश्यक है। ठीक है, आपकी टिप्पणियों में ही जवाब है। सबसे पहले इसका मनोवैज्ञानिक आप अन्वेषण कीजिए। देखिएगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिसे हम विकास कह रहे हैं तो बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, काबिल तारीफ है। किंतु ध्यान रखिएगा, हमारी सभ्यता जो है उतनी ही असभ्य भी होती चले जा रही है। सभ्यता के नए नए आयाम रचे जा रहे हैं। उस असभ्यता को हम यदि बहुत अच्छी सुविधाएं भी दे देंगे ना, वो किसी काम की नहीं होती है। हमने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करी, पर भारत से ही जय अध्यात्म की बात भी आगे जोड़ना बाकी है अभी भी। वो इसलिए बाकी है कि मानवता को, पूरे विश्व को, यानी हमें शांति का पाठ सिखाने का जो मापदंड निकलना है वो भारत की इस भूमि से निकलना है, जो कि सर्वधर्म समभाव के साथ में निकलने वाला है और निकलना चाहिए। किंतु आप जहां पर सुनियोजित भारत को नीचे दिखाने का षड्यंत्र हो, जहां पर आपके उच्चतम पूंजीवादी विस्तारवाद वाले हो या भूमि विस्तारवाद वाले हो, पूंजीवादी विस्तारवाद के अंदर अमेरिका हो, भूमि के विस्तारवाद में चीन जैसे देश हो, ये दो देश हमसे बेहद सशंकित रहे हैं सदैव से, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रेस का नाम, प्रगति का नाम धनार्जन ही नहीं रहा, चरित्रार्जन भी रहा है, यानी मानवीय मूल्यों की स्थापना का भी रहा है। तो भारत को सबसे ज्यादा प्रयास करना होगा कि मानवीय मूल्यों के ऊपर ज्यादा प्रयास करें और तेजी के साथ में प्रयास करें। ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये नो डाउट वेल प्लान्ड है, सुनियोजित है। हर धर्म के अंदर, हर वर्ग के अंदर, विशेष तौर पर अशिक्षित वर्ग, बेरोजगार वर्ग, उनके अंदर सरलता से उत्तेजना आती है। जैसे हमने जब सोशल वर्ल्ड को देखा था, सोशल प्लेटफॉर्म्स को देखा, तो उसको क्या पाया, उनके सेक्रेटरी के अंदर उनके मनोवैज्ञानिक रोग के लिए ये पोर आउट करने का माध्यम निकला। वो अपनी जितनी भी कुंठा है, जितना भी आक्रोश है, वो काय पे डालते रहे, वो डालते रहे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। किंतु अब ये जो समय है, उस समय के अंदर उससे भी बोरियत का समय है। अब जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, जाहिल व्यक्ति होगा, उसको उकसाना सरल होगा। वो सड़क पे तख्तियां लेकर के निकल जाएगा, धर्म की पताकाएं लेकर के निकल जाएगा, और वो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेड रोबोट है जो कि विध्वंस के लिए निकला है। वो प्रोग्राम्ड व्यक्ति है, उसको बिल्कुल सुसंचालित किया जा रहा है कि वो समाज के अंदर निकल करके विध्वंसक कार्रवाई करे। तो ये बात पक्की है। मैंने प्रथम बार कहा कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सारी रिपोर्ट्स को अध्ययन करना होगा। सारे प्रदेश, वो किसी के द्वारा भी शासित हो, उनको समझना होगा कि हमारे यहाँ पर भीड़ के अंदर कौन सा विचार किस तरह से प्रवाहित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है। भारत को अस्थिर बनाने की चेष्टा है। मैंने बताया कि जो प्रगति कर चुके देश उनकी तो है ही, किंतु उससे ईर्ष्या रखने वाले या यहाँ पर रोहिंग्याओं की तरह चुपचाप घुसने वाले लोगों के अंदर भी है। तो भारत अपने आसपास से तो चुनौतियां झेल ही रहा है, साथ में उसके अंदर भी चुनौतियां उत्पन्न हो जाए। इस कारण से इस प्रकार के स्लोगन वाले, चाहे आई लव मोहम्मद वाले हो, चाहे वो सर कटाने वाली बातें करने वाले हो, चाहे वो किसी अन्य विधर्मियों के बारे में उल्टा बोल करके अपने धर्म को ऊंचा दिखाने वाले हो, स्पष्ट है ये लोग न धर्म के हैं, न ही ये राष्ट्र के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किशोर की कठपुतली है। जी, धर्म के हैं नहीं है, राष्ट्र के भी नहीं है। जो कुछ